बेटा जो पटना का पेपर लीक वाला केस था उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया और आपके मेडिकल एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने के लिए यह प्रूफ इनफ है। अगर यह प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जरूर से जरूर जैसे 2015 में एआईपीएमटी को दोबारा करवा दिया था कोर्ट ने, अब भी होगा। यह अभी तक नहीं आया था इसलिए डाउटफुल थे, अब यह कंफर्मेशन की तरफ जा रहा है। दो चीजें मैं यहां से बात करूंगा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर आप ना ये सारी बातें कोर्ट में करो, हमें क्यों पैनिक कर रहे हो, हमें क्यों वीडियो बना के बता रहे हो, क्या आप केवल व्यूज के लिए कर रहे हो? बेटा अगर हमने आवाज पहले दिन पे नहीं उठाया होता तो आज ये मीडिया हाउसेस में जो बड़े बड़े लोग बातें कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, और अगर वो बातें नहीं कर रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पीआईएल्स नहीं जा रही होती, एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं बोलने पे मजबूर होना पड़ता। आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस डिजिटल जमाने में वीडियोस की ताकत क्या है। एक वीडियो, एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो की वजह से पूरा चुनाव अफेक्ट हो जाता है, इलेक्शन अफेक्ट हो जाता है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि यह समय हम सबको, मेडिकल वाले प्रोफेशन में जितने भी लोग हैं, बच्चों के साथ जो भी जुड़े हैं, हम सबको एक साथ खड़े होने का है। लेकिन यहां पे क्या चल रहा है, एक दूसरे को काटो, मारो, गिराओ, इनको ऐसे करो, इनको ऐसे करो। दूसरी बात मैं बोल देना चाहता हूं कि मैं बार बार, आप मेरे वीडियो बनाने की हिस्ट्री को देखो, मैं रीनीट की बात कर रहा हूं क्योंकि एनटीए को अगर हमने मजबूर कर दिया रीनीट कराने पे, बिलीव मी अगले साल एक भी ऐसा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना तो पेपर लेट होगा, ना तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ना तो कहीं धांधली होगी, ना लीक होगा। हमें यही करना है, हमें आगे आने वाले बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। इसीलिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी बोल रहा हूं, सारे मुद्दे को अब हटाइए, रीनीट करवाने पे लग जाइए क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है। हां, जो बच्चे इस बार मेहनत से पढ़े हैं उनका क्या गलती है? बच्चों, एक लार्जर कॉज के लिए मैं मान रहा हूं कि आपके साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आप इतने मेहनती हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि आप कर जाओगे। चलो आज की बात बताता हूं कि पटना पेपर लीक वाले केस में क्या हुआ। बहुत बड़े बड़े सेंसेशनल कन्फेशन हुए, लोगों ने कबूलनामा कर लिया है। जिनका अरेस्ट हुआ है उन सेंसेशनल कन्फेशन की बात करते हैं, उन कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। ईओयू कौन है भाई? तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, इन्होंने क्या किया था, 14 लोगों को गिरफ्तार किया। जब एसआईटी बनी, एसआईटी पहले बन चुकी है, उसके बेसिस पे इन्होंने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 14 लोगों का कन्फेशन देखो बेटा। मेडिकल एस्पायरेंट 30 लाख रुपए पे किए हैं ब्रोकर को। जो दलाल हैं, जो पेपर लीक करा रहे हैं, उनको 30-30 लाख रुपए एक एक कैंडिडेट ने पे करा है। धन्य है वो पेरेंट्स, धन्य है वो बच्चा। अब बताओ, देखो ये कन्फेशन है, ये कबूलनामा है, पुलिस की रिपोर्ट में कबूलनामा आ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट में मोर देन इनफ है रीनीट कराने के लिए। इस वीडियो को सपोर्ट करो, नेशनल मीडिया तक पहुंचाओ, ताकि बेटा एजुकेशन मिनिस्टर पे दबाव पड़े और फिर वहां पे रीनीट का ऑप्शन सोचना स्टार्ट करे। हालांकि ये बढ़ रहा है रीनीट की तरफ ही। दूसरा कन्फेशनल स्टेटमेंट, बेटा बिहार गवर्नमेंट में काम करने वाले सरकारी ऑफिसर, एक जूनियर इंजीनियर ही इसके सूत्रधार थे। बेटा एक 56 ईयर ओल्ड, धन्य है ये इंजीनियर, 56 ईयर ओल्ड जूनियर इंजीनियर बिहार गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पे थे। इन्होंने कन्फेस किया है, सिकंदर कुमार नाम है, इन्होंने कन्फेस किया है, कन्फेस्ड हिज रोल, कि हां हमने पेपर लीक में हमारा रोल है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, इन द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पुलिस को इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सिकंदर एक्सेप्टेड हिज इन्वॉल्वमेंट एंड सेड ही मेट विथ नीतीश एंड अमित आनंद। बेटा ये मुख्यमंत्री नहीं है, एटलीस्ट ये नीतीश और अमित आनंद, इन दो लोगों से ये मिलके, और नीतीश और अमित आनंद क्या है, ये वही ब्रोकर है, वही दलाल है जो एजुकेशनल कंसल्टेंसी रन करते हैं बिहार में। इनके साथ मिलके सिकंदर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, देखो कितना बढ़िया, 3 लोग ये मिले और ये लोग गार्जियन को फोन करते थे कि देखो मैं सरकारी ऑफिसर हूं, मैं ये करा सकता हूं। तो जो पेरेंट्स हैं उनको रियलाइज भी हो जाएगा कि हाँ यार, ट्रस्ट भी हो जाएगा कि हाँ सरकारी ऑफिसर है। और ये सारा चीज चल कहां रहा था, बिहार गवर्नमेंट के ऑफिस में। देखिए यहां पे कह रहा है कि अमित आनंद और नीतीश रैन एन एजुकेशनल कंसल्टेंसी एट हिज गवर्नमेंट ऑफिस। ये कहां मिले हैं, ये कहां मिले हैं तीनों लोग? गवर्नमेंट ऑफिस पे। बिहार गवर्नमेंट का ऑफिसर नीतीश और अमित आनंद से मिले बिहार गवर्नमेंट के ऑफिस में, और ये पूरा एक गैंग बनाया, और इस गैंग में नीट पेपर को लीक कराया गया। आगे तीसरा स्टेटमेंट सुनिए। ये जो सिकंदर है अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में कहते हैं कि ही वॉज इन टच विथ सम फैमिली ऑफ नीट एस्पायरेंट।
सिकंदर को जब बहुत सारे डंडे पड़े होंगे तो उन्होंने उगल दिया कि हां भाई, मेरे साथ, मेरे संपर्क में बहुत सारे नीट एस्पायरेंट थे, और फाइनेंशियल की बार्गेनिंग भी हुई है। मतलब हम 28 ही दे सकते हैं, 28 लाख ले लो, 30 लाख ले लो, 32 लाख ले लो, क्योंकि करोड़ों करोड़ से स्टार्ट होता है और 30-32 में आके सेटल होता है। आइए नेक्स्ट। सिकंदर ने क्लेम किया कि अमित और नीतीश क्वेश्चन पेपर उनके पास 4 मई को ही था। सिकंदर ने पुलिस को बता दिया अपने स्टेटमेंट में कि भाई, अब किसी ने बोला है कि हाँ मैंने किसी को गोली मारी है, अब एनटीए मान ही नहीं रहा कि नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसने गोली नहीं मारी है। एनटीए को मानना पड़ेगा, जब सुप्रीम कोर्ट डांट लगाएगा ना जिस दिन एनटीए को, उस दिन मानना पड़ेगा। और ये आ रहा है 8 जुलाई को सुनवाई है, आ रहा है। कह रहा है कि नीतीश और अमित जो हैं, ये पहले तो क्वेश्चन पेपर 4 मई के पास ही था। 4 मई को ही इन्होंने कैंडिडेट को असेंबल किया, एक जगह इकट्ठा किया। कहां इकट्ठा किया? रामकृष्ण नगर, पटना में एक जगह है रामकृष्ण नगर। रामकृष्ण नगर लोकेलिटी में इन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया। और बेटा फर्दर वो सारे बच्चे अरेस्ट भी हो गए। अखिलेश और बिट्टू भी हैं कोई। अब ध्यान दीजिए क्या विडंबना है कि भाई एक नीतीश है, एक अखिलेश है, ये सब बिहार यूपी के सीएम का नाम है। खैर ये ओनली फॉर जोक था। अच्छा, ये अखिलेश और बिट्टू ये भी कुछ नीचे लेवल के लोग हैं। तो 4 नाम आया, सिकंदर, अमित, नीतीश, अखिलेश, बिट्टू, ये सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अखिलेश और बिट्टू गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि इनके पास बहुत सारे नीट एडमिट कार्ड पाए गए। बेसिकली हुआ यूं था कि ये लोग कार से जा रहे थे और उस कार में जब पुलिस ने चेकिंग की तो पाए कि बहुत सारे नीट के वो हैं, और ये लोग भागने की कोशिश किए, पकड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। दोनों अमित और नीतीश ने भी एक्सेप्ट किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक में हमारा रोल रहा है। भाई देखिए, पहले सिकंदर ने भी किया, अब नीतीश और अमित ने भी किया। और तो और ये बेटा 30 लाख से 32 लाख ईच कैंडिडेट का इन्होंने लेने का प्रूफ भी है, इन्होंने लेने का एक्सेप्ट भी किया है। तो बस या तो कैश लिया होगा वो पकड़ा जाएगा, या तो चेक लिया होगा वो पकड़ा जाएगा, या तो बैंक में लिया होगा वो पकड़ा जाएगा। एंड दैट इज मोर देन इनफ टू प्रूफ कि बेटा पेपर लीक हुआ है। वो पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये तो पटना में पेपर लीक हुआ है ना, पटना में गिरफ्तारी हो गई। अगर इन्होंने व्हाट्सएप से भेज दिया बेटा मान लो पंजाब में, तो वहां तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो वहां भी तो लीक हुआ। बेटा उन्होंने पेपर भेज दिया मान लो जम्मू कश्मीर में, तो वहां भी हुआ। वो अगर भेज देते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी हुआ। व्हाट्सएप के जमाने में नहीं हो सकता, हो सकता है। खैर ये जांच में है, अगर वो होगा तो पकड़ा जाएगा, अगर फॉरवर्ड हुआ है तो पकड़ा जाएगा। खैर नेक्स्ट आइए। कह रहे कि नेक्सस काम कैसे करता था। जब सिकंदर से पूछा गया, नीतीश से पूछा गया, अमित से पूछा गया, तो भाई साहब इन्होंने बोला कि जो नीतीश हैं वो बीपीएससी जो टीआरई एग्जाम हुआ है, आपको अगर बिहार के हैं तो पता होगा, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, बीपीएससी टीआरई। टीचर लोगों को सरकारी स्कूल में नौकरी मिलती है यहां से। अब उस एग्जाम का पेपर भी लीक करा चुका है। कितना बड़ा नेक्सस है इस देश के एजुकेशन सिस्टम पे, मतलब मुझे घिन आ रही है थोड़ी देर के लिए। इस एजुकेशन मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। इसी बंदे ने नीट, बिहार गवर्नमेंट टीचर एग्जाम का पेपर लीक कराया और अब ये नीट में इन्वॉल्व है। अब देखो यहां से एक और नेक्सस का खुलासा होता है। जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उन्होंने सेम ग्रुप जो बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में थे, उनको भी अब पूछताछ कर रही है कि क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट है क्या। भाई ये एक ग्रुप पकड़ा गया है, ऐसे कई सारे ग्रुप हैं। ये अमित और नीतीश का एक ग्रुप है। भाई ये कहा जा रहा है कि संजीव सिंह का भी कोई एक ग्रुप है जो ये और काम कराता है। अरे बाप रे। खैर नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इन्होंने कैसे किया पूरा। इन्होंने कहा कि ब्रीचिंग ऑफ चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम ए प्रिंटिंग फॉर्म टू एग्जामिनेशन सेंटर। जब ये पेपर प्रिंटिंग फॉर्म में जाता है, गवर्नमेंट का प्रिंटिंग फॉर्म है, जब ये पेपर एनटीए क्या करता है, पेपर बनवा देता है, पेपर को क्या करता है, प्रिंटिंग फॉर्म में भेज देता है। प्रिंटिंग फॉर्म से एग्जामिनेशन सेंटर तक आने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। प्रिंटिंग वाले इन्वॉल्व हैं, प्रिंटिंग में पैकिंग वाले इन्वॉल्व हैं, पैकेजिंग मतलब उसको भेजने वाले इन्वॉल्व हैं, कुरियर वाले इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उन्हीं सारे लोगों में से कुछ स्टाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब घूस ले लेते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए उनको दे दिया। अब ये स्टाफ वाले लोग, जो बीच वाले लोग हैं, वो कॉम्प्रोमाइज करके और क्या करते हैं बेटा, ये इसी तरीके से पेपर को बाहर निकलवा लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 मई को पेपर था, स्टूडेंट को असेंबल कराया गया सेफ हाउस में। इनको बेटा मगअप कराया गया आंसर, रटवाया गया आंसर कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इस टाइप से।
फाइनली उनको मगअप कराने के बाद नींद पूरा कराया गया। नींद पूरा कराने के बाद 2 बजे सेंटर पे 2 बजे से एग्जाम था, 12 साढ़े 12 1 में इनको सेंटर पे ड्रॉप कराया गया। पूरा सेंटर को ड्रॉप किया गया और फाइनल एग्जाम में जब वो गए तो वो देख के तो खूब खुश हुए होंगे कि भाई जो हमने रात में रटा है वो सारे हैं। इनका पेपर 1 घंटे में सॉल्व हुआ होगा। खैर, नेक्स्ट बेटा हमारी कुछ रिक्वेस्ट है। रीनीट होने के हाई चांसेस हो रहे हैं। हमारे कुछ बड़े बड़े कोचिंग ओनर्स को मैं देख रहा हूं और अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूज रेस्पेक्ट कि बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी भी कि प्लीज जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में केसेस फाइल कर रहे हैं, वो बच्चों के नाम से कीजिए। कोचिंग ओनर्स के नाम से करेंगे तो शायद हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, फेम मिल जाएगी, लेकिन वो केस खराब हो जाएगा। इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कि कोर्ट कभी भी गुस्सा हो सकता है कि कोचिंग वाले ये सब करा रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया ना, ये कौन कर रहा है? कोचिंग वाले कर रहे हैं। अरे एक्चुअली कोचिंग वाले खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं, उनका बेटा थोड़ी है वो गलत, लेकिन हम छोटी सी गलती भी क्यों दें? तो अगर हम केस फाइल कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, प्लीज ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने नाम में ना करिए, कोचिंग के नाम में ना करिए। ये नाम अपना बड़ा करने का नहीं है, ये समय अपने नाम को बड़ा करने का नहीं, ये समय अपने कोचिंग को फैलाने का नहीं है। ये समय है बेटा कि अभी तक जो मेहनत हमने की है साथ में आके, हम सब साथ हैं, आप आगे बढ़िए, वी आर देयर। हमारी पीआईएल्स हैं लेकिन वो हमारे नाम से नहीं है। हमारी पीआईएल्स हो रही हैं, अभी पटना में भी हो रही है एक और, लेकिन वो बच्चों के नाम से है। वो उसी सेंटर का एक बच्चा है जो फाइल कर रहा है। पीछे से हम सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, पीछे से हम फी भी दे रहे हैं, कोर्ट एडवोकेट्स लगा रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में एक छोटी छोटी चीज भी देखी जाती है। अगर हमने अपने नाम से किया, बोलेगा ये कोचिंग वाला है, इसका अपना इंटरेस्ट है, ये पैसा कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, इसको हटाओ। वैसे ही सरकार और कोर्ट कोचिंग नाम से चिढ़ते हैं, तो हम क्यों उनको मौका दे रहे हैं? खैर बच्चों, ये वीडियो ना तो व्यूज के लिए था, ना ये किसी और चीज के लिए था, ये अवेयरनेस के लिए था। कोचिंग ओनर्स को थोड़ा सा, बहुत सारे यूट्यूब के लोगों को, हमारे मित्रों को, बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर लोगों को, वो हमारी वीडियोस देखते हैं, यहां से कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। हालांकि वो बहुत बड़े लोग हैं, बनाएं, मैं सपोर्ट में हूं, मैं शेयर भी करता हूं बहुत सारी लिंक्स, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसको नेशनल मीडिया पिक करे, मैं चाहता हूं इस पे प्राइम टाइम में डिस्कशन हो, तब एजुकेशन मिनिस्टर के कान में जू रहेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर के कान में जू रहेंगेगा तभी एनटीए पे प्रेशर आएगा, ठीक है। और ये जितनी बात बोली है ये कोर्ट में भी हम बोलते हैं, ये सारी बात कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। आपको लगता है हम वीडियो बना लेते हैं, ऐसा हो जाता है? नो बेटा, हम वीडियो बनाते हैं, हम एडवोकेट को बोलते हैं कि ये सारी चीज प्रूफ के तौर पे जाइए। हो सकता है हम बहुत ज्यादा आपको दिखा ना पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके लिए कर नहीं रहे। जय हिंद बच्चों, ये समय है लड़ने का, ये समय है एनटीए को झुकाने का, ये समय है देश के फ्यूचर को बर्बाद होने से रोकने का। जय हिंद।